जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, वहां भी यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। दो तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। अमीर भी नहीं कहूंगा, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था। कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी, और सारे स्कूल। मेरे को भी एक आदमी मिला, मुझसे पूछ रहा था, कहते सर सारे ऐसे हो गए? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। और बड़े अमीर लोगों ने, मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? कहता सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए। बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आजकल मैं अभी एक बड़ी मीटिंग की थी, 1100 बच्चे, हमारी 12वीं क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और आईआईटी के पेपर पास करे हैं। 1100 बच्चों ने। मैं आईआईटी से हूं, मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। जब मैं आईआईटी से इंजीनियर बना था, हिसार से, पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में। आज मेरे दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहां पे। गरीबों के बच्चे। मैंने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा अब आईआईटी में जा रहा है जहां मैं गया था। कहता है सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। उस आईआईटी, उस सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड 10,000-12,000 रुपए महीने कमाता है। उसका बच्चा आईआईटी में जा रहा है, उसकी रैंक आई 569। ऑल इंडिया जेई का जो पेपर होता है उसकी रैंक आई 569। मैं जब आईआईटी में गया था मेरी रैंक आई थी 563। मुझे लगा यार ये तो मेरे बराबर। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी थी। हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा दिया। आपको जान के यहां नाम लेना ठीक नहीं है,
देश के बड़े बड़े स्कूल, एक स्कूल उसका पता चला ऑडिट में 50 करोड़ रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं। आप लोगों को लूट रहे हैं, फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं, फलानी फीस ढिमके, और उसके एफडी कराते जा रहे हैं, एफडी कराते जा रहे हैं, उसका एफडी कराते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करना गुनाह होता है उनके लिए। हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुड़वाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पुरानी फीस। मतलब पिछले 4-5 साल में जो उन्होंने फीस ली थी वो सारे पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराए। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आए हों। और उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फीस सरकार की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो आपको हमें बताना पड़ेगा। आप क्यों 7-8 साल से बहुत 2-4 स्कूल को छोड़ के किसी ने फीस नहीं बढ़ाई है, 7 साल से फीस नहीं बढ़ी है। गुजरात के अंदर भी यही करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारी स्कूल भी ठीक करने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने हैं। और वो नीयत केवल एक ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और ये कोई कुछ नहीं करने वाले हैं।